राजकुमार, सुनहरी बारिश मंडप वाली महिला की मृत्यु हो गई है। राजकुमारी, उचित स्थान ढूंढकर दफना दो। पिछले जन्म में मैं मनमेंग हुआयान पर था। उसका ध्यान पाने के लिए एक संयोगित मुलाकात का नाटक करो। गिर जाओ, हालचाल पूछो। उससे शादी करने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। आखिरकार सगाई वाले दिन उसे दवा दे दी। उसके साथ पति पत्नी जैसा संबंध स्थापित कर लिया। अफवाहों के दबाव में मेंग हुआयान ने मुझसे शादी कर ली, लेकिन शादी के 1 साल के भीतर ही मेंग हुआयान ने मेरी बीमारी का बहाना कर, आराम की जरूरत बताकर मुझे टिंगयू मंडप में कैद कर दिया। नौकर मुझे तुच्छ समझने लगे। मेरे साथ हल्का व्यवहार मत करो। मैं सुनियो शुवान में हूं। 2 साल बिताए जैसे सैकड़ों साल। आखिरकार बीमारी से मृत्यु हो गई। एक नया जीवन मिला है। मैं मिंग परिवार से दूर रहूंगी, पिछले जन्म की तरह, अपने दुखद अंत से बचने के लिए। राजकुमार, आज यह मिस चेन सामान्य से अलग लग रही हैं। शोर मत करो। तुमने बहुत मेहनत की बच्चे। इन आड़ू के फूलों को तोड़ने में कठिनाई हुई होगी, इस आड़ू के फूलों का केक बनाने में, और खासतौर पर इसे लाने में। क्या राजकुमार के पास भी भेजा है? हर कमरे में भेज दिया गया है। तुम भी जल्दी 17 साल की हो जाओगी। अब शादी की बातचीत का समय आ गया है। तुम्हारी भावनाओं को मौसी समझती है, लेकिन वो मिंग युवराज। मौसी, इन 2 दिनों में मैंने भी सोच समझ लिया है। मैं और राजकुमार मिंग एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या तुम सचमुच समझ गई हो? मेरा और राजकुमार मिंग का परिवार एक स्तर का नहीं है। इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के प्रति कोई विशेष स्नेह भी नहीं रखते। आगे चलकर मेरी शादी की बात मैं आप पर ही छोड़ती हूँ चाची। कृपया इसका पूरा ध्यान रखना। राजकुमार से मिलकर खुशी हुई। दूसरे बड़े भाई को काम से फुर्सत नहीं है। वे आपके जन्मदिन पर शायद नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मुझे आपके लिए जन्मदिन का तोहफा दिया है। मैं इसे आपके लिए लाया हूं। राजकुमार, आपने बहुत कष्ट उठाया। एक बात और, राजकुमार, यात्रा में आपका कष्ट हुआ होगा। थोड़ी मिठाई खा लो, भूख मिट जाएगी। यह आड़ू के फूलों वाला केक है। तांगेर ने इसे स्वयं बनाया है। यह बहुत मीठा और सुगंधित है। जल्दी से चुको। तोहफा पहुंच गया है। अब जिया ये अनुमति लेती है। बुआ जी। कुमारी, क्या हुआ? मैं राजकुमार के आंगन में आड़ू केक भेजने गई थी, फेंक दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर ऐसा है तो अब से नहीं भेजूंगी। लेकिन राजकुमार ने बहुत अधिक कर दिया। यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है। कुमारी जी, चलो। पिछले जन्म में मैं समझा था कि वह है। वो मेरी चालबाजी की वजह से उससे शादी करके मुझसे घृणा करने लगा, तो इतनी जल्दी मुझसे घृणा करने लगा था। आयुन, जल्दी आकर मेरी मदद करो चाची के जन्मदिन का उपहार चुनने में। कुमारी, ये सुंदर है। ये हार कितने का है? कुमारी, आपकी पसंद वाकई बेहतरीन है। ये हमारे मालिक ने स्वयं बनाया है। बस 150 तोले। 150 तोले? इतना महंगा? जो चीज नहीं खरीद सकते उसे मत खरीदो। ये लिनलान ग्रह भी बदहाल हो गया है। अब तो कोई भी आवारा अंदर आ सकता है। ये चेनयंग,
पिछली बार शर्त हारने के बाद से हर जगह मुझसे दुश्मनी निकालती है। सचमुच दुश्मनों का रास्ता सकरा होता है। कुछ चीजें जो तुम नहीं खरीद सकती, उन्हें छुआ ही नहीं करती। जो इंसान तुम्हें नहीं मिल सकता, उसकी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। श्रीमती सिंह, क्या तुम नहीं मानती? श्रीमती सिंह, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। तुम्हारी चाची ने अपनी चालाक चालों से राजकुमार के घराने में शादी कर ली और तुम भी उनकी नकल कर रही हो। क्या ये सच नहीं? क्या यही सेन परिवार की परवरिश है? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी चाची एक लुच्ची औरत है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हारे पिता तो एक तुच्छ अधिकारी हैं। मेरे पिता तो राज्य के चौथे दर्जे के अधिकारी हैं। हालांकि मेरे पिता का पद बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे फूफा तीसरे दर्जे के अधिकारी हैं। तुमने सबके सामने उसकी पत्नी को गालियां दी। क्या तुम उसकी कोई इज्जत नहीं करते? या फिर पूरे मिंग परिवार की कोई इज्जत नहीं करते? मुझे डराने की कोशिश मत करो। इस पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता कि मिंग वंशज का पीछा करती हो, लेकिन उस वंशज ने तो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सवाल तो करो, पूरे मिंग परिवार में तुम्हारी खातिर कौन आगे आएगा? राजकुमार मिंग के व्यवहार के अनुसार अगर उसे मैं पसंद नहीं, क्या वो मुझे अपने पास रहने देता? मेरी चाची से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं, आज चाहे मेघा परिवार के लोग आ जाएं, मेघा परिवार का क्या हुआ? वो यहां कैसे हो सकता है? बस खत्म हो गया। अभी चेन यंग को डराया था, झूठ बोला कि वो मुझे पसंद करता है। उसने सुना या नहीं पता नहीं। मिस चेन, तुमने अभी तक नहीं बताया कि मिंग परिवार का क्या हुआ। युवराज मिंग, मेरा मतलब है मिंग परिवार बहुत ऊंचे घराने का है। यह कोई साधारण परिवार थोड़ी ही है जिससे कोई भी जुड़ सके। हाँ सही है। अभी श्रीमती चेन ने कहा था राजकुमार मिंग उन्हें पसंद करते हैं। क्या ये सच है? हाँ। हाँ या नहीं? इसका श्रीमती चेन से क्या लेना देना? मैंने सीमा पार कर ली। राजकुमार मिंग, कृपया माफ करना। मेरे घर में कुछ काम बाकी है, इसलिए मैं अब चलता हूं। रुको, मेरी चाची से माफी मांगो। माफ कीजिए। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूं। मिस शेन, एक बात याद रखिए, तुम अब मिंग परिवार में रहते हो। बाहर दुनिया में अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो। यह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मिंग परिवार के बल पर दूसरों को सताना। सबक मिल गया। बधाई हो। प्रवेश कीजिए। अंदर पधारिए। बधाई हो। बहुत धन्यवाद। बधाई हो श्रीमती सिंह। आपका शुक्रिया। श्रीमती सिंह, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद, अंदर आइए। बुआ। बुआ, बधाई हो। बुआ, जन्मदिन की शुभकामनाएं। हर काम सफल हो। अच्छा, ठीक है। तानगेर, तुम पिछवाड़े जाकर फूजी को बुला लाओ। फूजी लौट आए हैं। वो तो ऐसा इंसान है, बस शतरंज खेलने बैठा और समय भूल गया। ठीक है, अभी चलता हूं। चाचा ने कहा था ना कि छोटी चाची का जन्मदिन है। क्या हम लौट नहीं पाएंगे? क्या ये छोटी चाची को हैरान करने के लिए नहीं है? क्या तुमने रात भर जल्दी से यात्रा की? और तुम? सुनता हूं तुम हाल में निजी नमक के मामले की जांच कर रहे हो। बहुत दिनों बाद खाली समय मिला है मेरे साथ शतरंज खेलने का। पीछे वाला व्यक्ति बहुत सतर्क है। अभी थोड़ा सुराग मिला ही था कि उसका मुंह बंद कर दिया गया। सम्राट के सामने ही हत्या करने की हिम्मत। यह मामला राजकुमार अन से जुड़ा है और राजकुमार यान की प्रतिद्वंदिता से भी। वे जो कुछ भी करते हैं, वे किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में कई लोग शामिल हैं। तुम्हें अत्यधिक सावधान रहना होगा। चाचा, कृपया। शराब में कुछ मिला है।
तुम्हें किसने भेजा है? बुरा हो गया। राजकुमार, वो मर चुका है। ये प्रशिक्षित हत्यारे हैं। ये लोग, इनकी हिम्मत देश के महल तक पहुंच गई। बहुत बड़ा साहस है। तांगर, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। राजकुमार, आपका धन्यवाद। मुझे आपका आभार व्यक्त करना चाहिए सुश्री शेन की चेतावनी के लिए। यह आप रख लीजिए, आज की चेतावनी के एहसान के तौर पर। 3000 टाइल। राजकुमार ने तो बहुत उदारता दिखाई है। जान की बात हो तो तुम इसे स्वीकार करो, इससे हम बराबर हो जाएंगे। राजकुमार मिंग, तुम्हें डर है कि मैं एहसान जताकर कुछ मांगूंगी? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए चिताया क्योंकि मेरे मामा भी वहां हैं, दूसरों की वजह से नहीं है। राजकुमार, आपने ज्यादा सोचा। यह बहुत अच्छा है। क्या सच में चले गए? 3000 चांदी के नोट। मैंने सोचा था कि केवल दिखावा है। अगर पहले पता होता तो मैं ले लेता। इस बार नहीं तो अगली बार जरूर लूंगा। उससे पैसे वापस ले आओ। टैंगेर, इस बार जनरू मंदिर में प्रार्थना करने आए हैं। केवल हमारे गोगोंग परिवार के लोग हैं। बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित न करें। मैं समझ गई चाची। और भी है। ये पहाड़ी मंदिर बहुत बड़ा है। पहाड़ बंद हो चुका है। बेकार के लोगों को पास नहीं आने देना। लेकिन इधर उधर भी मत घूमना, कहीं रास्ता भटक ना जाओ। समझ गई चाची। आप भी थक गई हैं, जल्दी आराम करने जाओ। ठीक है। खत्म हो गया। दिन में ज्यादा सो लिया, अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हत्यारा है। चुप रहो। मिंग हुआयान, तुम घायल हो। मैं ठीक हूं। तुम यहां कैसे? अब उससे पैसे मांगो। ये ठीक नहीं है। जल्दी चलो। मिंग हुआयान, मिंग हुआयान। राजकुमार, उनके बहुत सारे लोग हैं। तुम और मिस चेन पहले जाओ, मैं पीछे रुकता हूं। मिंग हुआयान, मिंग हुआयान, धीरे बोलो। तुम्हारा इतना खून क्यों बह रहा है? तुम्हारा घाव? मरा नहीं हूं। ये सुनसान जंगल, मुझे दवा कहां मिलेगी? गोद में। पिछले जन्म में वो मेरे साथ सम्मान से रहते थे। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके शरीर पर इतने चोट के निशान हैं। वो स्पष्ट रूप से मुझे पसंद नहीं करते। अभी उन्होंने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? यह इतना गर्म है। उसे बुखार है। समय पर इलाज नहीं मिला तो मर जाएगा। रास्ते में मुझे कुछ जड़ी बूटियां दिखाई दी थी। मुझे उससे दूर रहना चाहिए था। छोड़ो भी। मुझे बचाते समय उसे अंदरूनी चोट आई होगी। जान बचाना जरूरी है। मत जाओ। रुको मत। मैं नहीं जा रहा हूं। मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने जा रहा हूं।
मैं तुम्हारे साथ इस तरह बाहर मरना नहीं चाहता। इस तरह चलता नहीं रह सकता। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अपना अपमान सह लेता हूं। पहले तो मुझे लगता था वो बनावटी और नखरे दिखाती है, सिर्फ अमीरों से प्यार करना चाहती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था उसमें ऐसा भी साहस और दृढ़ता होगी। आखिर कौन सी वह है? यही उसका असली रूप है। अच्छा हुआ बुखार उतर गया। इस बार तो मेरे इस जान बचाने वाले का एहसान है। इस बार 3,000 तोले काफी नहीं होंगे, तो तुम कितना चाहती हो? अपना शरीर अर्पित कर दूंगी। ऐसी कोई जरूरत नहीं, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूं। कैसे? क्या इन 2 सालों में तुम्हारे दिल और दिमाग में बसा हुआ यही तो है? राजकुमार मिंग, तुम सच में अपने आप से बहुत प्यार करते हो। बदला लेना, दिल को ठंडक मिली। राजकुमार, मुझे अपने साथ ले चलिए। देखो, मछली खाने को मिलेगी, अभी खाने को मिलेगी। तुम ये सब जानते हो। कभी कभी गांव में मजा आया तो सीख लिया। देखो, स्वादिष्ट है ना? तुम कहीं छिप जाओ। मिंग हुआयान, मिंग हुआयान, बचाओ। मिंग हुआयान, पिछले जन्म में हम पति पत्नी थे। ऐसा साथ सोना कितनी बार हुआ है। इस जन्म में मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ।
फिर भी तुम्हारे साथ जीना मरना पड़ा। क्या भगवान मेरे साथ खेल रहा है? तुम आखिर जाग गए। तुम जाग गए। तुम लोग पूरा दिन सोते रहे। मैं बहुत डर गया था। श्रीमती जी, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। आप बहुत अधिक शिष्टता दिखा रही हैं। मेरा नाम लियू यूनियांग है। आप मुझे बस यूनियांग कह सकते हैं। लेकिन ये सुनसान जंगल है। क्या आप दंपति पर डाकुओं ने हमला किया था? दंपति? हाँ। शुक्र है तुमसे मुलाकात हो गई। वो पहाड़ी डाकू सचमुच बहुत घृणित है। लेकिन तुम्हारे पति को काफी चोट आई है। हाँ, यह वो दवा है जो डॉक्टर ने दी है। तुम लोगों को भूख लगी होगी। मैं खाना बनाती हूँ। बहुत धन्यवाद। तुम होश में आ गए। ये कहाँ है? यह एक किसान का घर है। तुम चिंता मत करो। रास्ते में निशान बनाए हैं। तुम्हारे आदमी जल्द ही हमें ढूंढ लेंगे। कैसे निशान? मैंने तुम्हारी खींची लकीर देखी। एक लंबा एक छोटा। मुझे लगता है वो शायद संपर्क का संकेत है। तुम तो चतुर हो। कपड़े उतारो। दवा लगाओ। माफ करना, मैंने तुम्हें दर्द दिया। तो मैं हल्के से करूंगा। यह क्या हुआ? कुछ नहीं। दवा मुझे दो। तो मैं यूनियान को देखने जाता हूं। क्या कोई मदद की जरूरत है? यूनियांग, क्या तुम्हें मदद चाहिए? तुम ठीक समय पर आ गए। क्या तुम मुर्गी मार सकते हो? मुर्गी मारना पहले तो मेरे पति ही करते थे। और मेरा बेटा भी मुर्गी मारता था। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है, मेरे बेटे के सेना में जाने के बाद, मैं वरना वरना उसे एक बार आजमा लेने दो। सोचा न था कि यह नौजवान इतना शांत और सभ्य है। सोचा न था कि मुर्गी मारने में ऐसा है। हमारे गांव के कसाई वान से भी बेहतर है। तुम्हारा पति सच में बहुत अच्छा है। सुंदर दिखता है और स्वभाव भी अच्छा है। स्वभाव अच्छा है तो तुमने सच में गलत समझा है। आज तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हें रसोई में काम करवाया। हमने तुम्हारी शांति भंग की। ये सब करना तो मेरा कर्तव्य था। जल्दी खाओ। पिछले 2 दिनों में हर सब्जी में हरा प्याज था। आज उसने खाना बनाया है। एक भी सब्जी में नहीं है। क्या? वो जानती है मैं हरा प्याज नहीं खाता। लेकिन ये बात केवल हमेशा सेवा करने वाला किंग्यांग ही जानता है। यहां तक कि मेरे माता पिता को भी पता नहीं है। उसे ये कैसे पता चला? क्या हुआ? कुछ नहीं। खाना खाओ। अगर कुछ नहीं है तो तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम बहुत रहस्यमय बातें कर रहे हो। पागलपन की बातें कर रहा है। बचाओ। बचाओ। तेरा आदमी कितने साल पहले मर गया। तू रातों में बहुत अकेली होगी। मुझे छोड़ दो। बस मेरी हो जा। हे भगवान बचाओ। कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे छोड़ दो। बचाओ। मुझे जाने दो।
बस मेरी बात मान लो। कौन है? ये सुंदरी कहां से आई? आज तो मेरा भाग्य ही जाग उठा। क्या तुम्हें पता है दलिया के कानून के अनुसार बिना अनुमति घर में घुसना, महिलाओं के साथ दुराचार, गंभीर मामलों में सिर कलम किया जा सकता है। क्या तुम्हारी नजर में अभी राज्य का कानून है? राज्य का कानून? मैं ही राज्य का कानून हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करता है? तू जानता है मेरा बहनोई कौन है? अरे बाप रे, तेरी तो बहुत हिम्मत है। तू मुझे छूने की हिम्मत करे? मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। जान बख्श दो, जान बख्श दो। और मारोगे तो यह मर जाएगा। मार भी दो तो क्या होगा? वो मरने ही लायक है, लेकिन यहां नहीं मर सकता। इस दुनिया में औरतों का जीवन पहले से ही कठिन है। इससे यूनियन की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। जल्दी से यहां से भाग जाओ। तुम अभी तक सोए नहीं हो। सब ठीक कर दिया गया है। इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पर दवा लगानी है? कुछ नहीं, ज्यादा दर्द नहीं है। जरूरत नहीं। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। कितनी परेशानी है? यहां कुछ सूखा राशन और चांदी के टुकड़े हैं। तुम लोग जल्दी से सामान समेट कर चले जाओ। क्या तुम डर रहे हो? कल वो व्यक्ति बदला लेने आया था क्या? हाँ। वो हमारे गांव का कुख्यात बदमाश है। उसकी बहन ने जिला अधिकारी को उपपत्नी बनाया है। इस रिश्ते के बल पर वो रोज तरह तरह के बुरे काम करता है। तुम लोगों ने मेरे कारणों ने नाराज कर दिया। मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी जल्दी से चले जाओ। भले ही वो जिलाधिकारी का बहनोई हो, वो भी तो कानून को ताक पर नहीं रख सकता। तुम लोग नहीं जानते। पहले गांव के बूढ़े लियू की बेटी फैंगहू ने उसके साथ बलात्कार किया था। बूढ़े लियू ने जिला अदालत में शिकायत की, लेकिन उन पर झूठा आरोप लगाने का आरोप लगा दिया गया। उन्हें 30 दंडों की सजा मिली। वो गुस्से से तड़प तड़प कर मर गया। उनकी बेटी भी इस झटके को सह नहीं पाई। उसने खुद को फांसी पर लटका लिया। फैंगहू और वो जिला मजिस्ट्रेट दोनों पशु हैं। वे कुत्ते के अधिकारी हैं। यह इतनी बेरहमी से जान ले रहा है, फिर तुम लोग क्यों राज्यपाल के पास शिकायत नहीं करते? बहन जी, आप मजाक कर रही हैं। राज्यपाल सामान्य लोगों जैसे हमसे मिलने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते। व्यक्ति अभी जगह पर भी नहीं पहुंचा था कि जिला मजिस्ट्रेट के लोगों ने उसे बंद कर दिया। ये कानून को ताक पर रखना है। क्या कोई उपाय नहीं है उन्हें सबक सिखाने का? हम नहीं जाएंगे। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यही वे लोग हैं। इन्हें गिरफ्तार करो। तुम लोगों को पकड़ने का क्या अधिकार है? किस आधार पर? कल तुमने मुझे इतना पीटा। क्या तुम समझते हो यह मामला खत्म हो गया? साफ तो तुम हो। पहले बिना अनुमति घर में घुसे और बुरी नीयत से। मैं चाहूं तो पकड़ लूं, मैं चाहूं तो छोड़ दूं। तू मुझे रोक सकता है? रुक जा, रुक जा। तू ही है। ठीक समय पर आया। आज लोग लेकर आया है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तू हिम्मत कर। ठीक है, उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने दो, तो शायद उसकी लाश पूरी रह सकती है। अपने जिला मजिस्ट्रेट को मेरे पास भेजो। मजिस्ट्रेट महोदय तुमसे मिलने आएंगे।
तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? लगता है कल मार कम प्रिय थी, तुम्हें सबक नहीं सिखाया। ठीक है, तो मुझे देखना होगा। मैं तो देखना चाहता हूं तुमने कैसे किया कि जिलाधिकारी तुमसे मिलने आया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरा वो बहनोई वो कोई भला आदमी नहीं है। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं पनरिंदे हूं। मैं नहीं जानता था कि मंत्री मिंग आएंगे। मैं दूर से आपका स्वागत नहीं कर पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। मंत्रीपन आपकी प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी है। मंत्रीपन आपकी प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी है। मैं मूर्ख हूं। महोदय का क्या आशा है? अपने भाई से पूछ लो। दुष्ट, तुमने आखिर क्या किया? शीघ्र घुटने टेको। मैं महोदय पान, अगर कोई बिना अनुमति घर में घुस जाए और महिला के साथ दुराचार का इरादा रखे तो दलिया कानून के अनुसार उसे क्या सजा मिलेगी? कानून के अनुसार 50 डंडों की मार और 3 साल की कैद की सजा। अरे वहां फैंग हू को पकड़ लो। मैं बेकसूर हूं। चुप रहो। उसका मुंह बंद कर दो। मारो इसको। महोदय देखिए ये। महोदय पान, आप अपने अधीनस्थों को बेहतर संभालिए। तुम जा सकते हो। मैं इसे दिल से याद रखूंगा। शुक्रिया महोदय। धन्यवाद महोदय। शुक्रिया महोदय। यूनियन जल्दी उठो। यह मेरा कर्तव्य था। ज्यादा शुक्रिया की जरूरत नहीं। नहीं, फिर भी धन्यवाद तो दूंगा। मैं कुछ स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें ले आता हूं। शाम को वापस आकर खूब धूमधाम से मनाएंगे। तुम किस बात पर हंस रहे हो? खुशी से। लेकिन इस तरह तुमने अपनी पहचान उजागर कर दी। क्या इसमें खतरा तो नहीं है? कोई बात नहीं, कल हम राजधानी वापस जा सकते हैं। तुमने निशान लगाया इसकी वजह से। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। मेरा पूरा आभार इस प्याले में है। तुम्हें एक और प्याल भरता हूं। लो। असल में हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्याओतांग, ये प्याला तुम्हारे नाम है। यूनियन, धन्यवाद। ये शराब बहुत तेज है। आज खुशी का दिन है, मैं और पी सकती हूँ।